अब तक तो आपके फोन में भी वो रील कई बार घूम घूम कर आ चुकी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जमीनों की खरीद फरोख्त के आरोप में लगभग सूली पर चढ़ा दिया गया है। विपक्ष तो चलो बिना सुनवाई सजा देने पर उतावला रहता ही है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी एक तरफा फैसला देते हुए मुख्यमंत्री को अपराधी घोषित कर चुके हैं। पहली नजर में जिस तरह से तथ्य पेश किए गए, उन्हें देखकर ये सवाल दिमाग में कौंध भी रहा है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए परिवार के लिए एकड़ों में जमीन खरीद ली और मालामाल हो गए। आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी और खबर के बारे में जानना होता है, क्योंकि ये सवाल एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों भर का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि आखिर बड़े पद पर बैठे लोगों की प्रतिष्ठा कैसे एक मिनट में धूमिल की जा सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार पर लग रहे करोड़ों की जमीन खरीदने के आरोप कितने सही हैं। क्रोनोलॉजी आप इस तरह समझिए। डॉक्टर मोहन यादव दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं। इससे पहले वो उज्जैन दक्षिण से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में नियम के मुताबिक बाकी उम्मीदवारों की तरह वो भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करते हैं। चुनावी हलफनामे में दिए गए ब्यौरे के मुताबिक उनके पास व्यक्तिगत रूप से 17.967 एकड़ जमीन उस वक्त में थी। चुनाव होते हैं, मोहन यादव पहले विधायक बनते हैं, फिर विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री सरकार चलाने का काम शुरू करते हैं। करते करते अब आता है जून 2026, यानी वो वक्त जब आप उन पर करोड़ों की जमीनें खरीदने के आरोप सुनने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जून 2026 में भी उतनी ही जमीन है जितनी नवंबर 2023 में थी, यानी 3 साल के भीतर मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से एक भी एकड़ जमीन नहीं खरीदी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सीएम ने नहीं खरीदी तो उनकी पत्नी के नाम से एकड़ों के हिसाब से जमीन खरीद ली गई होगी। तो चलिए अब इसकी भी पड़ताल करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पत्नी का नाम सीमा यादव है। नवंबर 2023 में चुनावी हलफनामे में दिए गए ब्यौरे के मुताबिक सीमा यादव के पास 12.287 एकड़ कृषि भूमि थी। जब आरोप एकड़ों के हिसाब से जमीन खरीदने का है तो फिर इसमें भी इजाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जून 2026 के आंकड़े बताते हैं कि सीमा यादव ने इस दौरान मामूली जमीन खरीदी और अब उनके पास 12.287 एकड़ के मुकाबले 12.292 एकड़ भूमि है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि पत्नी नहीं तो सीएम ने बेटे के नाम पर जमीन खरीदी होगी, तो इसका सच भी जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे का नाम वैभव यादव है। नवंबर 2023 में बतौर प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिए गए ब्यौरे के मुताबिक उनके बेटे के पास उस वक्त 16.38 एकड़ कृषि भूमि थी। ये भूमि सांवरखेड़ी में 2019 से 2023 के बीच खरीदी गई, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही। अब सवाल आता है, तो आज की तारीख में कितनी भूमि है सीएम के बेटे के पास? हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे सीएम मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव के पास उतनी ही जमीन है जितनी 2023 में थी, ठीक वैसे ही उनके बेटे के पास भी उतनी ही जमीन है जितनी 2023 में उनके पास थी। यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद ना तो उनकी पत्नी और ना बेटे ने कोई अतिरिक्त जमीन खरीदी। सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि पत्नी या बेटे के नहीं तो कंपनी के नाम पर जमीन खरीद ली गई होगी। तो इसके तथ्य भी जांच लेते हैं। सीएम मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव के स्वामित्व वाली कंपनी का नाम सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड है। इसे 2008 में बनाया गया। डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव 2017 में ही इसके निदेशक पद से अलग हो चुके हैं और मार्च 2026 में अपने
शेयर भी कंपनी में छोड़ चुके हैं। इस कंपनी के पास नवंबर 2023 में 68.43 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 में बढ़ने के बजाय घटकर 65.69 एकड़ रह गई है। इस हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री की जिस कंपनी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके पास भूमि बढ़ने के बजाय घटी है, जबकि उनकी पत्नी और बेटे के पास जमीन उतनी ही है जितनी सीएम बनने के पहले थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये स्थिति तब है जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के काफ़ी पहले से ही ज़मीनों के व्यापार से जुड़े रहे हैं और इसकी विधिवत जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में देते रहे हैं। जहाँ तक बात उनके रिश्तेदारों के व्यापार की है, तो उसमें घाटे या मुनाफे के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कितना दोषी माना जाए, ये फैसला अब आप खुद करें और चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आकर बताएं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।